हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे क्लास 12th का बायोलॉजी बायोलॉजी का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से एमसीक्यू। आज ये वाला वीडियो में मेरा पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम टोटल 15 ठो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और फिर मेरा इसका पार्ट 2 आएगा उसमें मेरा फिर से 15 रहेगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का एमसीक्यू हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस इन एन एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रायो सैक। ठीक है, हम सबसे पहले ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या होता है वो देखते हैं। जैसे आप लोग इन एम्ब्रायो सैक का फिगर देखे होंगे। एम्ब्रायो सैक का फिगर देखिए इस तरह से होगा, है ना। मेरा अच्छा से बन नहीं पा रहा है। और यहाँ पर देखिएगा ये इस जगह पे मेरा क्या है ना, फिलीफॉर्म एपरेटस है। ये फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करता है देखिएगा, इधर से मेरा जो पोलन ट्यूब आया है, इसमें जो एक्स्ट्रा मेरा पोलन ग्रेन है इसको एंट्री नहीं होने देता है। मतलब जितना जरूरत है उतने ही इसको एंट्री होने देता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं। पहला है ब्रिंग अबाउट द ओपनिंग ऑफ द पोलन ट्यूब। बोलता है ये पोलन ट्यूब को ओपनिंग के लिए काम करता है। नो। फिर है गाइड द पोलन ट्यूब इनटू ए सैनरगिड। बोलता है पोलन गाइड करता है सैनरगिड को जाने के लिए, ये इसका भी मेन काम नहीं है। नेक्स्ट है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मोर देन वन पोलन ट्यूब इनटू द सैनरगिड। एक से ज्यादा पोलन ट्यूब को एंट्री करने के लिए सैनरगिड में क्या करता है, प्रिवेंट रोकता है। तो इसका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फीमेल गेमिटोफाइट ऑफ ए टाइपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज। बोलता है कि एक फीमेल गेमिटोफाइट ये टाइपिकल डाइकोट, देखिएगा एक डाइकोट का जो एम्ब्रायोसेक मेरा होता है उसमें कितना सेल होता है सो देखना है। तो हम सेल आप लोगों को गिनवाते हैं। देखिएगा न्यूक्लिएट का ना बात नहीं कर रहे हैं हम, न्यूक्लियस का बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा एक सेल होता है और इसमें दो ठो न्यूक्लियस होता है जिसको बोलते हैं हम पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं हम, पोलर न्यूक्लियाई, बीच वाला। और जो नीचे होता है मेरा तीन ठो होता है। कितना होता है, तीन ठो। ये तीन ठो जो इसको बोलता है इसको बोलते हैं सैनरगिड सेल। क्या बोलते हैं हम, सैनरगिड सेल। सॉरी, दो ठो सैनरगिड होता है और एक ठो होता है एक बीच वाला। क्या होता है मेरा, एक। तब कितना हो गया, एक बीच में है, भले उसका न्यूक्लियस दो है लेकिन हम गिनेंगे कितना, एक सेल। और नीचे कितना है, तीन। तीन में से एक एग और दो ठो सैनरगिड। और ऊपर मेरा तीन ठो होता है, वो होता है एंटीपोडल। क्या होता है मेरा, एंटीपोडल। अब गिनते हैं पूरा का पूरा। तीन और तीन छह और बीच में एक, सात। केवल सात। हाँ, अगर हमारा न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस मेरा क्या हो जाएगा, आठ। क्योंकि बीच वाला न्यूक्लियस, पोलर न्यूक्लियस में कितना न्यूक्लियस होता है मेरा, दो। इसलिए मेरा इसका आंसर कितना होगा, सेवन सेल। कितना होता है, सेवन सेल। याद रखिएगा जो मेरा डाइकोट मेरा इम्ब्रायोसेक होता है उसमें सेवन सेल और एट न्यूक्लियस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलीगेमस टाइप ऑफ इम्ब्रायोसेक इज। बोलता है पोलीगेमस शेप में मेरा इम्ब्रायोसेक क्या होता है। अभी भी बताएं हम आप लोग को कि कितना होता है मेरा, सेवन सेल होता है। ध्यान दिए, हम सेल को गिनवाए भी सेवन सेल होता है। और न्यूक्लियस की बात किया जाए तो क्या होता है, एट न्यूक्लियस होता है। ऐसा क्यों, एट न्यूक्लियस क्यों होता है, क्योंकि बीच में मेरा पोलर न्यूक्लियाई जो है उसमें क्या होता है, डबल मेरा न्यूक्लियस होता है। तो कहाँ है सेवन सेल एट न्यूक्लियस, देखिएगा ये फर्स्ट ऑप्शन है, एट न्यूक्लियट सेवन सेल, या यही वाला फर्स्ट ऑप्शन है, एट न्यूक्लियट एंड सेवन सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोथ कैस्मोगेमस एंड क्लाइस्टोगेमस फ्लावर आर प्रेजेंट इन। बोलता है दोनों कैस्मोगेमस और कौन, क्लाइस्टोगेमस, दोनों फ्लावर मेरा किसमें प्रेजेंट होता है, दोनों टाइप का फ्लावर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि कैस्मोगेमस और फ्लास्टोगेमस में क्या होता है। कैस्मोगेमस जो मेरा होता है जो ओपन टाइप का फ्लावर है। ये कौन टाइप का फ्लावर है मेरा, ये ओपन टाइप का। और क्लास्टोगेमस जो मेरा होता है सो ये मेरा होता है क्लोज टाइप का फ्लावर। क्या होता है, क्लोज, क्लोज टाइप का फ्लावर है। तो ये दोनों जो पाया जाता है सिर्फ कैमलिना में पाया जाता है, बी नंबर। ये आप लोग एग्जाम्पल रखना ही पड़ेगा, कोई पाया नहीं है। ठीक है, ये फैक्ट के रूप में याद रखिए कि ओपन टाइप क्लोज टाइप का फ्लावर कैमलिना में पाया जाता है। नेक्स्ट वन मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स डाइसियस जिसको बोला जाता है इंस्योर्स इन द जेनोगेमी इन। बोलता है ऐसा प्लांट जो मेल एंड फीमेल दोनों पाया जाता है एक ही प्लांट में, तो इसका एग्जाम्पल क्या है और उसको क्या कहा जाता है, डाइसियस। जैसे एक प्लांट है उसमें सॉरी सॉरी ये हम उल्टा बता दिए। एक ऐसा प्लांट जिसका एक प्लांट में केवल मेल रहेगा और फीमेल के लिए फिर क्या, दूसरा प्लांट चाहिए मेरा। देखिए एक प्लांट है जिसमें केवल केवल मेरा क्या है, मेल है, और फीमेल के लिए मेरा क्या चाहिए, दूसरा प्लांट चाहिए। मतलब मेल वाला अलग और फीमेल वाला अलग होना चाहिए। इसके कोर्स में होता है, इसको डाइसियस कहा जाता है। ये पपाया में होता है, आप लोग ये फैक्ट जानते होंगे, पपाया ही है जिसमें होता है। इसमें एक प्लांट में मेल होता है दूसरे में फीमेल होता है, याद रखिएगा। पपाया अगर एक ठो लगाएं तो हो सकता है वो मेरा क्या हो, मेरा प्लांट ना
फ्लावर आए उसमें। अब फ्लावर आएगा लेकिन फ्रूट नहीं बनेगा पपाया में। दो ठो लगाइए, अगर दोनों मेरा एक ठो मेरा मेल रहेगा और एक ठो मेरा क्या रहेगा, फीमेल रहेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह पपाया का फैक्ट है। नेक्स्ट, ठीक है, फैदरी स्टिग्मा ऑक्योरसिन बोलता है इसमें किसमें सब पतला सा स्टिग्मा होता है, तो ये मेरे गेहूं में होता है। वीट में देखिएगा स्टिग्मा के तौर पर क्या होता है, एकदम फैदरी होता है, पतला सा, है ना, तो ये वीट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, प्लांट विथ ओवरीज हैव ओनली वन और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पोल्यूटेड बाय, बोलता है एक ऐसा प्लांट जिसमें ओवरी में, ध्यान दीजिएगा, बहुत एक या दो थोड़ा थोड़ा सा ओव्यूल, मतलब कम ओव्यूल्स हो। जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, ऊपर से मेरा इस तरह से स्टिग्मा है और नीचे मेरा ओवरी है। ओवरी में क्या होता है, ओव्यूल होता है, ओव्यूल कम है, तो इस किसमें होता है ये, ठीक है, और ये इस तरह से होता है, तब ये पोल्यूशन किसके द्वारा होता है, पोल्यूशन है पोलिनेटेड किसके द्वारा होता है। अब जब कम रहेगा ना, तो ये बर्ड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, बर्ड, क्योंकि सेलेक्टेड होता है वहीं जाकर के उड़ाता है, इसलिए मेरा किसके होता है, बर्ड के द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये वाटर पोल्यूटेंट प्लांट, देखिएगा इनमें से कौन प्लांट ऐसा है जो जिसका पोलिनेशन, क्या, जिसका पोलिनेशन, पोलिनेशन जो होता है सो वाटर से नहीं होता है, वाटर से पोलिनेशन वाटर से नहीं होता है। तो इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। ये जोस्टेरा जो है वो भी वाटर प्लांट है, वेलेरिया भी वाटर प्लांट है, हाइड्रलिया भी वाटर प्लांट है। एक मेरा कैनबिस जो होता है सो वाटर में टेरेशियल प्लांट है, इसलिए टेरेशियल प्लांट होने के कारण इसका पोलिनेशन वाटर से नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा डी, कैनबिस। नेक्स्ट वन, स्पिनी और स्टिकी पोलन ग्रेन एंड लार्ज अट्रैक्टिव कलर्ड फ्लावर आर एसोसिएटेड विद, बोलता है एक ऐसा पोलन ग्रेन जो क्या हो, कांटेदार हो, ठीक है कि नहीं, साथ साथ में स्टिकी चिपचिपा हो, और उसका फूल क्या हो, पूरा अट्रैक्टिव हो, मतलब कलरफुल अट्रैक्टिव हो। तब किसके द्वारा ये पोलिनेशन होता है, किसके द्वारा पोलिनेशन होना है, सबसे पहले हाइड्रोफिली, क्या पानी से पोलिनेशन, हाइड्रोफिली मतलब क्या होता है, पोलिनेशन थ्रू द वाटर। फिर इंटिमोफिली, पोलिनेशन थ्रू द इंसेक्ट। तीसरा ऑर्निथोफिली, पोलिनेशन थ्रू द बर्ड। चौथा है मेरा एनिमोफिली, पोलिनेशन थ्रू द विंड। नहीं, इसका जो होता है ना इंसेक्ट, इंटिमोफिली, ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होता है इंटिमोफिली, ऑप्शन नंबर बी में इंसेक्ट जो होता है, अगर मेरा फ्लावर क्या रहेगा, मेरा कलरफुल रहेगा, दैट मीन अट्रैक्टिव रहेगा, तो इंसेक्ट उसके ओर जाएगा, फ्लावर की ओर, और फ्लावर की ओर जाएगा तो एक एजेंट के तौर पर काम करेगा वो। ठीक है कि नहीं, और साथ साथ में अगर मेरा पोलन ग्रेन स्टिकी चिपचिपा हो तो उसमें चिपक जाएगा और चल जाएगा, इसलिए मेरा क्या होगा, इंटिमोफिली। ठीक है, तो ये वाला जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक है क्या क्या रिक्वायरमेंट है इंटिमोफिली के लिए, मेरा बायोटिक पोलिनेटर के लिए, उससे है। क्वेश्चन नंबर 11, इंडोस्पर्मिक सीड्स आर फाउंड इन, बोलता है इंडोस्पर्मिक सीड किसमें पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये वाला इंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, जो मेरा मोनोकोटिलिडन होता है, सीड मेरा दो प्रकार का होता है, एक मेरा डाइकोटिलिडन होता है, मोनोकोटिलिडन। ये वाला मान लीजिए मेरा मोनोकोटिलिडन जिसमें एक ही कोटिलिडन है, और ये मेरा क्या है, डाइकोटिलिडन है जिसमें दो प्रकार का कोटिलिडन, ये कोटिलिडन और ये दूसरा कोटिलिडन। तो मोनोकोटिलिडन में क्या होता है कि इंडोस्पर्म इसी में होता है, और डाइकोटिलिडन में क्या होता है कि ये एम्ब्रायो डेवलपमेंट के दौरान इंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया जाता है। ठीक है, तो इंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, कैस्टर, इसमें भी कैस्टर का आप देखे होंगे, इसका भी एक ही मोनोकोटिलिडन होता है, तो इंडोस्पर्मिक सीड ये भी है। बार्ली, बार्ली भी मेरा क्या है, मोनोकोटिलिडन ही है। नेक्स्ट मेरा कोकोनट, कोकोनट भी मेरा क्या है, मोनोकोटिलिडन, उसको बीच में आप नहीं काट सकते कोकोनट को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑल ऑफ दी। दोनों बताएं कि मोनोकोटिलिडन क्या होता है, डाइकोटिलिडन क्या होता है, अलग अलग करके हम बताएं, साथ साथ में बताएं कि इंडोस्पर्मिक सीड क्या होता है, मेरा इंडोस्पर्मिक मेरा मोनोकोटिलिडन होता है। ठीक है ना, मोनोकोटिलिडन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन एल्बुमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन, ध्यान देना, इन एल्बुमिनस सीड फूड इज स्टोर्ड इन, यहां ब्लैंक्स भरना है हमको। ठीक है, एंड इन नॉन एल्बुमिनस सीड्स इट इज स्टोर्ड इन। ठीक है, बोलता है एल्बुमिनस सीड में फूड, जो फूड के तौर पर स्टोर जो किया जाता है न्यूट्रिएंट्स किस के तौर पर किया जाता है, और नॉन एल्बुमिनस में किस में किया जाता है। तो दो चीज मेरा आया, एक मेरा आया एल्बुमिनस और मेरा आया नॉन एल्बुमिनस, दोनों का मतलब समझिए। एल्बुमिनस कुछ नहीं है मेरा, जैसे ऊपर वाला भी नहीं लिखा है, ऊपर वाला क्वेश्चन है इंडोस्पर्मिक सीड है, एल्बुमिनस सीड भी मेरा क्या है, इंडोस्पर्मिक, मतलब इंडोस्पर्मिक प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर सीड को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन, एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस। अगर जो मेरा इंडोस्पर्म के तौर पर मेरा अगर स्टोर रखता है फूड में, उसको बोलते हैं एल्बुमिनस, तो पहला में क्या भराएगा, इंडोस्पर्म, खोजो पहला क्वेश्चन में किसमें किसमें इंडोस्पर्म है, तो दो ही ऑप्शन मिला, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, दो ठो गया। ठीक है, दो मेरा गया।
तो पक्का होगा ए या डी। पहला देखते हैं, पहला ये बोल रहा है कि पहले भरते हैं इंडोस्पर्म, चलो इंडोस्पर्म फिट है। दूसरा कोटिलीडोन, कोटिलीडोन देखते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस जो स्टोर रखता है फूड वो कोटिलीडोन में ही रखता है, क्योंकि डाई कोटिलीडोन हो जाता है तो कोटिलीडोन के तौर पर ही वो रखता है, जैसे हम लोग प्लसेस दाल के रूप में खाते हैं, तो उसमें भी तो मेरा फूड स्टोर रहता है प्रोटीन, तो कोटिलीडोन। तो फिर ऑप्शन मेरा क्या होगा, इंडोस्पर्म एंड कोटिलीडोन भरा जाएगा इसमें दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पोस्ट फर्टिलाइजेशन ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। बोलता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत है, उसको आप क्या कीजिए, पहचान लिए, ठीक है ना। और किसकी किससे रिलेटेड है वो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला घटना है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो घटना होता है हम पढ़ते हैं, उनमें से कौन सा घटना है जो गलत है। पहला है, पहला घटना है द ओवरी वाल डेवलप इनटू द पेरिकार्प। बोलता है कि ओवरी वाल जो होता है सो डेवलप हो जाता है किसमें, पेरिकार्प में। बिल्कुल सही बोल रहा है। पेरिकार्प क्या होता है, जैसे कोई फ्रूट होता है उसका चारों साइड जो फ्लेशी पार्ट होता है उसी को बोलते हैं पेरिकार्प। तो पहला ऑप्शन सही है, ठीक है कि नहीं। अगर दूसरा देखते हैं, द आउटर इंटेगमेंट ऑफ द ओव्यूल डेवलप इनटू द टैगमेन। बोलता है टैगमेन में डेवलप हो जाता है, इसमें थोड़ा सा डाउट हमको लग रहा है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं सी नंबर में क्या बोलता है। सो द फ्यूजन न्यूक्लियस ट्रिप्लोइड जो होता है सो डेवलप होता है मेरा क्या, इंडोस्पर्म में। इंडोस्पर्म का जो नेचर होता है वो ट्रिप्लोइड ही होता है, तो ये मेरा सही है। मतलब ऑप्शन सही है हमको, लेकिन गलत ढूंढना है। बात समझिए, मेरा स्टेटमेंट सही है, दो स्टेटमेंट मेरा सही निकला है। तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड। ओव्यूल जो होता है सो सीड में डेवलप होता है, तो ये भी बिल्कुल है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है सो ओव्यूल सीड में डेवलप होता है, ओवरी मेरा फ्रूट में डेवलप होता है। तो इसका गलत जो है सो मेरा क्या है, बी नंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो, चांस अगर मेरा हो पाएगा पॉसिबल तो ये हम पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप डाउनलोड करके उसको बढ़िया से स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पोली इम्ब्रायो कॉमनली ओक्योर सीन। बोलता है इनमें से किसमें पोली इम्ब्रायो होता है। पोली इम्ब्रायो कहने का मतलब है कि एक ही फ्रूट के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रायो, ठीक है कि नहीं। एक ही सीड के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रायो, सॉरी, एक ही सीड के अंदर एक से ज्यादा इम्ब्रायो, तो इसमें सिट्रस ही होता है। जरा रखिएगा एक फैक्ट के तौर पर, क्या होता है, सिट्रस। एक सीड में एक से ज्यादा इम्ब्रायो सिट्रस में होता है, ठीक है। तो ये था मेरा 15 टॉप 15 क्वेश्चन। आगे आने वाला देखिए क्वेश्चन मेरे बन के रेडी है। अगला वीडियो जो मेरा पार्ट 2 आएगा वो किस में आएगा, टॉप 15 इसी चैप्टर से आएगा पार्ट 2। तो आप अगर इस चैनल पर बने रहेंगे तो पार्ट 2 वीडियो देख पाएंगे, इसलिए आपको अगर सब वीडियो अगर सबसे पहले डालेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचना चाहिए। इसलिए आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले अपडेट आप तक पहुंच सके। ताकि थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।